नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी गुरु चैनल में। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन सी वीडियो जो बहुत सारे डेटा के कलेक्शन के बाद मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, जो कि फेज 2 का एग्जामिनेशन खत्म हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने ली हुई हैं, जैसे फेज 2 का एग्जाम खत्म हुआ है, अपकमिंग फेज 3 एंड फेज 4 स्टार्ट हो चुका है। छात्रों ने बहुत सारी गलतियां की हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोगों के नंबर कम आए हैं, लेवल बढ़ गया है। 2018 का हिसाब किताब क्या था, क्या रहेगा सेफ स्कोर, कट ऑफ बहुत जरूरी है आप लोग के लिए जानना। क्या है एक सेफ स्कोर? देखिए, कट ऑफ निकालना बहुत टफ है एक तरीके से, जब तक आपके पास एक सुपर डेटा ना हो। तो मैं आपको इस पूरे डेटा पे ही बात करूंगा, बिना डेटा का पहली बात कि मैं यहाँ पे बात नहीं करूंगा। सारी चीजें ऑथेंटिक उसी तरीके से जिस हिसाब से है सब कुछ आपको बताऊंगा। चीजें आपको 100% समझ में आने वाली है। देखिए, वेरी करता है कोई भी कट ऑफ। वैकेंसी क्या थी, अटेंडेंस क्या था, लेवल क्या था और नया नॉर्मलाइजेशन क्या था। और आपको पता होना चाहिए कि कैसे लास्ट ईयर जो हमारा एग्जामिनेशन था, मतलब रेलवे का जो लास्ट एग्जामिनेशन था, उसके कट ऑफ कैसे आए। जिस रिसेंटली आपने एनटीपीसी का कट ऑफ देख लिया होगा सभी लोगों ने कि कैसा कैसा गया। इवन कहीं कहीं ऐसे भी जो है 100 में 101 नंबर तक का भी कट ऑफ आपके देखने के लिए मिला है। तो सारी चीजें दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल बनाए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए। रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन, रेलवे की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए मैं लगातार मेहनत से आप सभी तक वीडियो का डिलीवर कर रहा हूं और आगे भी लगातार इसी तरह करता रहूंगा। तो दोस्तों ये एक एक्सपेक्टेड है। आप कल मैंने रात में बोला था कि मैं रात में वीडियो ला दूंगा, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा और रिसर्च कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों से पूछने के बाद लगभग 3 या 4 हजार चैट हमारी टीम ने डिस्कस किया, पढ़ा, उसके बाद इसको हम लोग रेडी किए हैं। तो फटाफट शुरू करते हैं। आप लोग ताबड़तोड़ तरीके से शेयर कर दीजिएगा इसको। सबसे पहले देखिए, ये 5 जोन थे जो आपके फेज 2 में एग्जामिनेशन हुए। कौन कौन था दोस्तों? तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद का था, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर का था, सिकंदराबाद कर रहा हूँ, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे बिलासपुर का था, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का था, और आपका वेस्टर्न जो कि सेंट्रल रेलवे था आपका जबलपुर का। तो यहाँ पे आपको मैं एक बार बताना चाहूंगा कि कितनी कितनी सीटें थी, एक बार फटाफट अंदाज में, जिससे कि आपको चीजें और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। और दोस्तों पूरा कंक्लूजन आपको समझ में आ जाएगा, वीडियो को लास्ट तक ध्यान से पूरा देखते रहिए। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले देखिए वैकेंसी क्या थी इस वर्ष की, आगे भी बताऊंगा। तो यहाँ पे ये तकरीबन 9,11,092 जो कि फॉर्म पड़े थे आपके इलाहाबाद में, आगे वो भी डिस्कस किया जाएगा। बात करें दोस्तों जयपुर में, तो दोस्तों यहाँ पे तकरीबन 9,61,027 फॉर्म पड़े थे यहाँ पे जयपुर में। अगर हम दोस्तों यहाँ पे बात करें बिलासपुर की, तो देखिए ये 2,83,221 फॉर्म यहाँ पे फिल किए गए थे। अगर हम बात करें दोस्तों कोलकाता की, तो कोलकाता में 4,94,277 फॉर्म आए थे। और दोस्तों यहाँ पे बात करें अगर हम जबलपुर की, तो जबलपुर में देखिए आपका 5,28,584 टोटल फॉर्म फिल किए गए। अब यहाँ पे बहुत बड़ी बात दोस्तों इसलिए भी आती है क्योंकि आपके अप्रोक्सीमेटली 50% ऑडियंस जो थी गायब थी। जो हमारे लर्नर्स थे, स्टूडेंट थे, वो आए ही नहीं, वो पहुंच ही नहीं पाए। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए जो जो चीजें मैं बताऊंगा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया है कि हमारा जो फॉर्मेट है वो अब चेंज हो चुका है, जो नॉर्मलाइजेशन का तरीका है वो बदल चुका है। अगर आपको पता करना है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा इस वर्ष का, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। तो चैनल पे देखिए कि नॉर्मलाइजेशन कैसे निकलेगा, वो आप भी निकाल सकते हैं नॉर्मलाइजेशन स्कोर के अकॉर्डिंग, आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए। पहले फटाफट दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहला हम लोग बात करते हैं इलाहाबाद। आपका जो एग्जामिनेशन हुआ था, आप सभी दोस्तों पता है कि आपका एग्जामिनेशन 2018 में भी एक हुआ था, ठीक है। उसके एक वर्ष बाद, एक साल बाद 2019 में एक नई वैकेंसी आपको देखने के लिए मिली। अब देखिए समझते चलिए यहाँ पे कि कितने फॉर्म फिल किए गए और क्या कंपटीशन फाइट रहा, क्योंकि उसी से हमको चीजें समझ में आएंगी। देखिए यहाँ पे 17 लाख फॉर्म फिल किए गए थे 2018 में, और यही 2019 में देखिए यहाँ पे 9 लाख फॉर्म फिल किए गए। अब यहाँ पे जो वैकेंसी थी वो थी 4,0762, और 2019 वाले में, मतलब जो हमने इस वर्ष एग्जाम दिया है, यहाँ पे देखिए 4,730 वैकेंसी थी। अब यहाँ का फाइट देखिए दोस्तों, यहाँ का फाइट क्या है, 370, एक सीट पे 370 लोग। और यहाँ का फाइट दोस्तों क्या है, जो इस वर्ष 2022 में परीक्षा हो रही है, एक सीट पे 192 लोग, उसमें से भी दोस्तों 50% बच्चे जो थे वो गायब थे। आप सभी लोग लगातार न्यूज में, ऐसा नहीं कि मैं ही बोल रहा हूँ, न्यूज देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, रिव्यू देख रहे हैं, तो बच्चे आए ही नहीं हैं। तो यहाँ पे एकदम धराशायी हो जाएगा, क्योंकि मैंने लास्ट में आपको यहाँ पे भी बताना है सारे का बताने के बाद कि क्या था टोटल, यूआर का क्या था, ओबीसी क्या था, एससी क्या था, एसटी का क्या था, ठीक है। उसके हिसाब से देखिए हम आगे का देखेंगे कि क्या कैसे हो सकता है, ठीक है।
तो अब हम लोग दोस्तों ये था आपका इलाहाबाद 2018 और ये दोनों चीजें आप ध्यान से देख लीजिए। एक सीट पे 370 की लड़ाई है और एक सीट पर 192 की लड़ाई है। हम कह सकते हैं कि आधा, लगभग आधा हो गया। ऊपर से 50% बच्चे नदारद हैं, एग्जाम में है ही नहीं। ठीक है, चलिए अच्छा कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और हमारा था दोस्तों साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता पहले एक साथ था लेकिन अब अलग अलग कर दिया गया, जैसा कि आप लोग भी देख पा रहे हैं। तो 2018 में टोटल यहाँ पे देखिए तकरीबन 14 लाख के आसपास फॉर्म फिल किए गए और यहाँ पे देखिए कितना है 4,94,277 फॉर्म पड़े हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो सीटें थी वो थी 2,367 के आसपास और यहाँ पे जो सीटें हैं मतलब ये 2019 मैंने लिखा है जो कि 2022 ही समझिए इसको, क्योंकि हमारा एग्जाम बहुत डिले है। तो 4,900 आपका 14, तकरीबन एक सीट पे फाइट इसमें 100 की है और इसमें एक सीट की फाइट देखिए कितनी है 590 की फाइट थी, 590। और अगर मैं इसका कट ऑफ आपको दिखाऊं कोलकाता का लास्ट ईयर का तो आपको समझ में आ जाएगा। कोलकाता 81, आप देखिए इलाहाबाद से भी ऊपर गया है। रीजन देख रहे हैं इसका, यही मैं आपको बताने वाला हूं कि देखिए यहाँ पे जो आपका कोलकाता है ये है आपका 590। आगे बढ़ लेते हैं, फटाफट तेजी से कवर करते हैं। बात करते हैं जबलपुर की। तो 2018 में जो फॉर्म यहाँ पे लगभग आए थे तकरीबन 10 लाख के आसपास इसमें फॉर्म आए थे और जो 2019 वाला मतलब जो इस वर्ष एग्जामिनेशन होने वाला है इसमें 5,28,000 तकरीबन 589 के आसपास फॉर्म फिल किए गए। 3522 यहाँ पे सीटें थी और इसमें देखिए सीटें हैं कितनी, ध्यान से देखिए 2,555 सीटें। यहाँ पे जो फाइट था दोस्तों वो था 282 और यहाँ पे दोस्तों इसका डबल भी कर देंगे तभी भी फाइट नहीं है 124। वंस अगेन हमारा जो डाउन चल रहा है वो चल रहा है दोस्तों 50% से। ठीक है, तो ये है आपका जो आप समझ रहे होंगे कि कट ऑफ में क्या असर पड़ेगा और इन्होंने जो नया मेथड लाया है उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है उसको भी हम लोग देखेंगे। अच्छा बात करते हैं आपका साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे बिलासपुर में देखिए 2019 के अपेक्षा अगर हम देखें 2018 में देखिए 405 लोगों की लड़ाई थी एक सीट के ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और 2019 में 117 है। इस वर्ष देखिए तकरीबन इसमें 2,83,000 फॉर्म फिल किए गए हैं और यहाँ पे 1,664 वैकेंसी इस वर्ष की है जो लोग परीक्षा दे रहे हैं। अब यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर की अगर हम बात करें तकरीबन 9,61,000 के आसपास फॉर्म फिल किए गए हैं। पुराने वाले में मतलब हम बात कर रहे हैं 2018 में तकरीबन 12,50,000 के आसपास फॉर्म फिल किए गए थे और वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे कितनी थी 4,755 और यहाँ पे जो वैकेंसी दोस्तों कितनी है 5,249। तो यहाँ पे देखिए 182 पर सीट की लड़ाई है और यह है आपकी 262 की लड़ाई। तो अब मैंने आपको बार बार एक चीज बार बार रिमाइंड अपने दिमाग में रखा कि इसके पहले जो एग्जामिनेशन हुए थे अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि आपका 48 से लेके 55% के आसपास बच्चे एग्जाम में नदारद थे। हम ये कह सकते थे कि 70% के आसपास बच्चों का अटेंडेंस रहा, 80% के आसपास बच्चों का अटेंडेंस रहा। लेकिन इस वर्ष जो अटेंडेंस का लफड़ा इसलिए हुआ क्योंकि एग्जामिनेशन 2019 का था, फॉर्म फिल किए थे बच्चे और 2022 में आपका एग्जामिनेशन हो रहा था। दो चीजें हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे बच्चे बीच में से छट गए। बहुत सारे एसएससी के एग्जामिनेशन हुए, सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, एमटीएस हुआ, स्टेनोग्राफर हुआ, पुलिस के एग्जामिनेशन हुए, दिल्ली पुलिस के एग्जामिनेशन हुए। तो सारे में बच्चे कहीं ना कहीं जो फाइटर थे, जो लड़के मेहनत कर रहे थे, जो बच्चे बहुत मेहनत किए थे, वो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो चुके हैं। और ये बच्चे वही नहीं आ रहे हैं परीक्षा में जिनकी तैयारी नहीं है, वो फॉर्म फिल कर दिए थे लेकिन वो लड़ाई में नहीं थे। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को यहाँ पे आप वेरी करते देखेंगे आपके इस कट ऑफ वाले सेक्शन में। अच्छा, अब एक बार देखते हैं कि 2018 का कट ऑफ क्या था। एक बार ध्यान से देखिए दोस्तों, तो 2018 का अगर हम इलाहाबाद का कट ऑफ देखें तो दोस्तों ये जनरल का 75 था, ओबीसी का 70 था, एससी का 63 था और 58 था किसका, एसटी का था। वंस अगेन ये जो कट ऑफ है ये नॉर्मलाइजेशन का मेथड उनका पुराना वाला था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो कोलकाता था आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे 81 गया था जनरल वालों का, 72 गया था ओबीसी का, 72 था एसटी का और एससी का और एसटी का देखिए आपका 56 था। जबलपुर की बात करें तो 75 था जनरल वालों का, ओबीसी वालों का 70 था, 63 था दोस्तों एससी वालों का और एसटी वालों का देखिए आपका 58 था। अब यहाँ पे देखिए बिलासपुर का 70 था जनरल वालों का, 66 था आपका ओबीसी वालों का और आपका एससी वालों का था 60 और एसटी वालों का 57 था। अगर हम बात करें जयपुर का तो 74 था जो कि यूआर वालों का, अनरिजर्व वाला का, 70 ओबीसी का था और 64 जो था दोस्तों यहाँ पे वो एसटी का था, एससी का था और 61 जो था दोस्तों ये आपके एसटी का था। ये जो थे ये 2018 के थे। अब सारी चीजें बदल गई हैं, सारे आंकड़े बदल गए हैं दोस्तों। बहुत सारे बच्चों ने एक बहुत बड़ी गलती की है कि वो 100 में 100 मार के आए हैं। आपने बहुत ज्यादा रिव्यू देखे होंगे, ऐसा क्यों हुआ? 50%, समझिए मेरी बात को, 50% तो ऑलरेडी गायब है, कहानी खत्म है उनकी। उसमें से भी दोस्तों 20% के आसपास बच्चे ऐसे हैं
जब कुछ नहीं आता है तो कुछ भी लगा के आ जाते हैं ना, तो भगवान का नाम लेते हैं ABCD मार्क चले जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। लगभग हमने दोस्तों यहाँ पे देखा कि 20% ऐसे बच्चे थे जिन्होंने बोला कि सर आ नहीं रहा था, हमको लगा हो नहीं पाएगा, तो हमने पूरा मार दिया। तो ये गड़बड़ी की है यहाँ पे, देखिए यही गलती की है। अगर आपका नेक्स्ट फेज में एग्जाम है, फेज 3 फेज 4 में एग्जाम है, इस गलती को प्लीज मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपको जो एक चांस बन भी रहा है आपके परीक्षा में आने का, आप उससे पीछे चले जाओगे। ये बहुत गड़बड़ चीज हुआ है। तो ये इसीलिए मैंने बोला कि ये छात्रों ने गड़बड़ किया है। अगर आपका 50 से 60 भी नंबर रहता है, आप अगर 40 से 50, 50 से 60 नंबर पाने वाले हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है, पॉसिबिलिटी बन रही है। तो इस चीज को अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि जो यहाँ का इस वर्ष का नॉमिनेशन जाएगा वो शिफ्ट वाइज है, डे वाइज भी नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया, क्या मैंने RRC वाइज बता दिया, लेकिन इस वर्ष का जो होगा एक एक शिफ्ट के हिसाब से नॉमिनेशन किया जाएगा। तो इस वजह से दोस्तों 100% चांस है कि अगर आपका जो सेक्शन में कोई कठिन आपका सेक्शन आया, हार्ड था, तो वो सबके लिए हार्ड था, स्पेशली आपके लिए हार्ड नहीं था, तो सबके लिए हार्ड था, तो कट ऑफ जाहिर सी बात है सबके लिए कट ऑफ उसी तरीके से बनेगा। तो गलती मत कीजिएगा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही लिखा था कि जो छात्र हैं जो गलती किए हैं, इस गलती को आप नेक्स्ट फेज वाले मत कीजिए। इस वीडियो को बनाने का दोस्तों उद्देश्य यही है कि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, थोड़ा सा आप अच्छे तरीके से लगिए। जो लोग एग्जाम छोड़ रहे हैं वो एग्जाम जाएं, दे, कम से कम दोस्तों मेहनत किए हैं इतने दिन का, तो वो सफल हो। बस यही मेरा मेन मोटो है इस वीडियो को बनाने का, थोड़ा और एनर्जी आपके अंदर आ जाए। आइए देखते हैं भाई फाइनल कट ऑफ क्या हो सकता है, जो हमने डिस्कस किया अनरिजर्व, OBC, ST, SC एंड EWS सारे के सारे। अब यहाँ पे दोस्तों ये चीजें हैं, अगर इसको एक्सप्लेन किया जाएगा तो बहुत समय लगेगा, मैं आपका ज्यादा समय लेना चाहता हूं। सारे माथा पच्ची के बाद मैं एक फाइनल टच पे, ये एक्सपेक्टेड है, वंस अगेन ये एक्सपेक्टेड है, जो हमारी टीम के द्वारा रेडी किया गया है। कोई और आपको कोई और तरीके से बता सकता है, लेकिन जैसे रिव्यू हमको मिले हैं इसी के आसपास जो है मैं आपको ऑथेंटिक जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीजें, इसीलिए मैं आपको लिख के लाया हूं कि कहीं से भी कोई डेटा मिस्टेक ना हो। इलाहाबाद में दोस्तों जो हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी, OBC, ST, SC एंड डायरेक्टली मैं लिखता जाऊंगा। यहां पे दोस्तों इस वर्ष का जो कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगा, तकरीबन दोस्तों ये आपका 67 से 69 के बीच में रहेगा। OBC की बात करें दोस्तों तो ये 64 से 66 के बीच में रहेगा। ST की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे ये, SC की बात करें तो 56 से 58 के बीच में। ST की दोस्तों अगर हम बात करें तो ये देखिए 53 से 54 के बीच में। और EWS की बात करें दोस्तों तो ये 60 से 62 के बीच में ये आपका रहने वाला है, ठीक है, नॉमिनेशन के बाद मार्क। इसके बाद आपका आता है कोलकाता, ठीक है, तो कोलकाता में देखिए आपका जाएगा 67, लास्ट ईयर 81 गया था कोलकाता में, तो 67 के आसपास, देखिए 67 से 68 के आसपास इसमें भी रहने वाला है आपका। इसके बाद आपका ये है आपका 63 नंबर है जो कैलकुलेट करके निकाला गया है, 63 प्लस करके चलिए, 63 से 64 एक नंबर आगे पीछे करेगा, बस यही है। SC का अगर हम दोस्तों यहाँ पे बात करें तो SC दोस्तों यहाँ पे EWS तकरीबन ये भी इसी के आसपास रहेगा। और SC दोस्तों यहाँ पे है आपका 58 नंबर और आपका लगभग जो कि 56 नंबर के आसपास ST है, ठीक है। इसके बाद आता है जबलपुर, जबलपुर है, जबलपुर का नीचे आते हैं। जबलपुर का दोस्तों ये है आपका 65 प्लस के आसपास, मतलब 65-66 हो सकता है। ये है आपका 62 OBC। और अगर हम बात करें SC का तो दोस्तों SC का 55 है और ST का 53 है। इसके बाद आपका EWS का दोस्तों 58 नंबर है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है बिलासपुर का, तो बिलासपुर का ये भी देखिए आपका 68 प्लस, मतलब 68-69 हो सकता है ये। और इसके बाद ये आपका 65 नंबर है OBC वालों के लिए। और 60 से 61 नंबर के आसपास आपका नहीं EWS है, ये नहीं होगा यहाँ पे, ये होगा आपका EWS, ठीक है, EWS है। और इसके बाद देखिए आपका तकरीबन जो कि 62 नंबर के आसपास SC का है और 58 नंबर के आसपास ST का है। अब यहाँ बात करें हम जयपुर की दोस्तों, तो जयपुर तकरीबन आपका ये जाएगा 70 नंबर, मैंने आपको आगे बता दिया है 70 नंबर। 68 नंबर है आपका OBC में और लगभग 58 नंबर के आसपास दोस्तों आपका ये आ रहा है, सॉरी 58 नहीं होगा यहाँ पे, ये होगा आपका, हाँ 58 ही है, 58 हो जाएगा ये। और देखिए आपका 55 हो जाएगा ये, ST हो जाएगा। और EWS का देखिए 62 नंबर के आसपास हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने +1 सब में दोस्तों +1 रखा है, मतलब एक नंबर आगे पीछे यही आपका कट ऑफ बनने वाला है। जिस हिसाब से रिव्यू आया है, जिस हिसाब से लोग नहीं आए हैं, जिस हिसाब से लोगों ने क्वेश्चन को सही गलत किया है, तो इसको थोड़ी देखिए कैलकुलेशन इसका थोड़ा खतरनाक होता है। वंस अगेन जो आपने क्वेश्चन किए
कितना आपने सही किया, कितना आपने गलत किया, क्या आपकी एक्यूरेसी रही, इन सब आधार पे इसको बनाया जाता है। और जिसके पास डेटा नहीं रहेगा वो इसे नहीं बना पाएगा। ऐसा तो तुक्का बहुत कुछ मारा जा सकता है, लेकिन एक जैसे क्या होता है कि जब सर्वे होता है, समझिए मेरी बात को, जैसे जनसंख्या का सर्वे है तो मान लीजिए घर घर जाके पूछता है, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर विशेष पे कोई टीम सर्वे, मान लीजिए किसी कैंसर का कोई दवा आ गया, तो वो कुछ ही बंदों में करते हैं, तो उसी के आधार पर ही चीजें निकल के आती हैं जो लगातार हम लोग रिव्यू बना रहे हैं। आप देख रहे हैं शुरू से लेकर आखिरी तक मैं रिव्यू क्वेश्चन बना रहा हूं, आप ही लोग जो भेज रहे हो, तो सारे स्टूडेंट से बात करने के बाद जो निर्णय निकलता है उसी बेसिस पे दोस्तों इसे रेडी किया जाता है। तो इसके आसपास अगर आप अपने आप को देख रहे हैं गलती करने के बाद, माइनस मार्किंग बाद, तो आप पीईटी की दोस्तों एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि पीईटी के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आगे। अब देखिए बहुत सारे लोगों के नंबर कम आए हैं, अगर आपने देखिए 50 नंबर भी किया है, आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, क्योंकि जब ये आपका बढ़ेगा कब, जब नॉमिनेशन आएगा, शिफ्ट वाइज नॉमिनेशन आएगा तभी। और निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अपकमिंग असिस्टेंट लोगो पायलट टेक्नीशियन का 101% वैकेंसी आ रही है। अपकमिंग ग्रुप डी की वैकेंसी भी आपको 101% देखने के लिए मिलेगी। और लगातार क्लासेस जैसे मैं हमेशा देता आया हूं, देता रहूंगा, जो भी मस्त मस्त कोर्स होंगे वो सारे आपके लिए लाता रहूंगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।